छोड़ है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने पर प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। परमेश्वर कबीर जी की सत्य साधना से सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भक्त राजकंवर दास पुत्र श्री दलीप सिंह काद्याण, एक्स सूबेदार, गांव मांगावास, तहसील बेरी, जिला झज्जर का निवासी हूँ। वो कहाँ है भक्त जी, एक बार खड़ा हो जाए। ये देखो, ये सूबेदार साहब खड़े हैं, श्री राजकुमार दास पुत्र श्री दलीप सिंह काद्याण, गांव मांगावास, तहसील बेरी, जिला रोहतक। अब इनके बारे में मैं आपको सुनाता हूं, जिन्होंने अपनी आप बीती मुझे लिख कर दी है। आप कृपा बैठ जाएं। मेरा मोबाइल नंबर इतना है। मेरी पत्नी तथा दोनों बच्चों ने 1998 में सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दान ले रखा है। उनके द्वारा लाई गई पुस्तक परिभाषा प्रभु की मेरे घर में रखी थी। मैंने इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ा। मुझे ज्ञान हुआ कि भक्ति मार्ग में विकार बाधक है। मैंने भी सभी विकार त्याग कर सन 2005 में गुरुदेव की शरण में ग्रहण कर ली। भक्ति जारी रही, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। मैंने मई 2007 में बाहरी दिल्ली में रिलायंस में सेवा ग्रहण की। वहाँ नौकरी करने लग गई है। अचानक 18 फरवरी 2008 को मेरी जांघ में बड़ा सा सख्त फोड़ा अनुभव हुआ। 19 फरवरी 2008 को मैंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल नरेला में जांच करवाई। डॉक्टर साहब ने फोड़ा सुखाने की दवाइयाँ दी। 5 दिन बाद फिर जांच करवाने के लिए कहा, मगर उसी दिन दोपहर 12:30 बजे दर्द बढ़ गया। मुझे सद्गुरुदेव की आवाज़ सुनाई दी कि यदि आप पहले शरण में आ जाते तो ये कष्ट भी नहीं आता। सायंकाल 8:30 बजे मूत्रालय के लिए निकला तो मुझे बेहद दर्द हुआ, चक्कर आ गया। बेहोशी की हालत में पसीना पसीना हो गया। मैं ब्रह्म गायत्री मंत्र यानी प्रथम मंत्र कर रहा था, जो पहला मंत्र दिया जाता है 7 नाम का। मैंने देखा कि काल ने मेरी गर्दन दबा रखी है। उसी समय बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे राहत महसूस हुई। सदगुरुदेव ने मुझे सतनाम का जाप करने को कहा। मैंने सतनाम की रट लगा दी। फिर सतगुरुदेव ने मुझे कहा कि श्वास वाला सुमन करो, सतनाम नहीं, जो 2 मंत्र का है। श्वास, उस श्वास से जो जाप करते हैं उसको सतनाम कहते हैं। जो ही मैंने श्वास का सुमन शुरू किया तो काल लगभग 50 गज की दूरी पर हट गया। सदगुरुदेव ने मुझे बताया कि इतनी देर में यह काल कर्महीन की तो छाती को तोड़ देता। है मुझे समझाते हुए सदगुरुदेव कहने लगे कि सत्संग तथा पुस्तकों के माध्यम से कितनी बार बताया है कि कोई आपत्ति आए तो श्वास का सुमन करना है, फिर भी आप गलती कर देते हो। इतना कहकर सतगुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। ये अभी इस 18 फरवरी की बात है। ये 18 फरवरी 2008 की, 19 फरवरी की। नरेश सन्नोप श्री जयसिंह गांव बिरधाना झज्जर और सुरेंद्र सन्नोप श्री उमराव सिंह गांव करौली रेवाड़ी ने मुझे बेहोशी की हालत में चारपाई पर लिटा दिया।
थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मेरा दर्द गायब था। बोलो सतगुरुदेव की जय। मैंने सतगुरुदेव को लाख लाख धन्यवाद किया। थोड़ा सा खाना खाया और सो गया। सुबह 20 फरवरी 2008 को उठा तो फोड़ा फूट चुका था। उसी दिन अस्पताल में डॉक्टर को जाकर दिखाया तो पूरा वृत्तांत बताया। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने वरिष्ठ डॉक्टरों को भी बताया, जांच की तथा बची हुई दवाइयां वापस जमा करके छुट्टी कर दी। यह सब राहत बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से संभव है। मुझे जीवन दान मिला। सत साहिब। तो पुण्यात्माओं, अब ये है खेल परमात्मा के। समर्थ का सरनाग हो रंग होरी हो, वाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। इस समर्थ की शरण माने के बाद कभी अकाज नहीं होगा, आपके घर में कोई दुख नहीं छावेगा, सदा होरी रहेगी। राम रंग होरी हो, कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। कभी भी आपकी हानि यानी कोई दुख आपके ऊपर नहीं आएगा, सदा सुखी रहोगे। पुण्यात्मा कोई सौभाग्य है आपका जो आपको ये मार्ग मिल रहा है। आप परमात्मा के चरणों में किसी युग में कभी किसी जन्म में अवश्य रहे हो, इसलिए आप शीघ्र आ रहे हो। और पीछे ये लुट पिटकावेंगे, आना से भी नहीं यही पड़ेगा। हमारा एक भक्त है, वो एक दिन ऐसे एक चुटकुला सा कह रहा था। बोला जी, इन पंथों ने, ये जितने भी संत हैं पंथ हैं, इन्होंने आना तो पड़ेगा अपने दौरे, और तो कितना ठिकाना है नहीं। ये बोले श्रद्धालु हैं, कभी इनको जब ज्ञान समझ में आओगा कुछ तो जल्दी आ जाएंगे उनके पास उन नकली संतान छोड़ के, और कुछ फिर जब उनके संत भी हाथ खड़े कर देंगे भाई हमारे पास कुछ नहीं है, तो बाकी के फिर आ जाएंगे। और एक आधा नरबाग फिर भी बैठा रहा अगर शायद गुरुजी ये ठीक हो। कैसे? जैसे बस में सफर करते जा रहे हैं और वो बस खराब हो जाती है, तो कंडक्टर ड्राइवर ने कह दिया करें भाई बस खराब हो गई है, दूसरी में बैठ लो। तो समझदार तो तुरंत उतर कर दूसरी बस की इंतजार करने लग जाते हैं या पकड़कर दूसरी बस में चढ़कर चले जाते हैं। और कुछ एक फिर भी बैठे रहा करें, ना उतरा करें। कंडक्टर ड्राइवर भी कहते रहते भाई उतर लो या बस खराब हो गई है, दूसरी बैठ लो, ना उतरे। और कुछ उतर जाए, फिर भी ना उतरे कुछ एक उसमें से शेष जब उतरा करें, जब ड्राइवर और कंडक्टर भी उतर कर दूसरी बस में चढ़ ले, जब उतरा करें खराब बस में थे। बोला ये जो समझदार हैं वो दूसरे पंथाड़े तो शीघ्र आ जाएंगे, संकेत समझ दे अज्ञा बस तो खड़ी है चलती कोई ना। और कुछ फिर ये संत हाथ खड़ा कर देंगे थोड़े दिन में, भाई हमारे द्वारा पूरा तत्व ज्ञान नहीं है, किसी और के पास होता बेशक जाइयो। बाकी समझदार न्यू आ जाएंगे। और शेष जो कति अनाड़ी हैं वह जब आ लेंगे, जब उनके गुरुजी भी यहीं पर आ लेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय।